शरीर की जितनी भी कमजोरी है उसे दूर करने के लिए आज हम एक ऐसी पेड़ के फल जिसे दिव्य औषधि के रूप में हमारे आयुर्वेद में लिखा है, जैसे चरक सरिता में लिखा है, सुश्रुत सरिता में लिखा है, भाव प्रकाश में लिखा है कि उस सहजन जिसके पेड़ के बारे से हम बताने जा रहे हैं। इसे सहजन का फल है। ये देखिए, इस सहजन का फल है। इसी के उपयोग के बारे से हम बताने जा रहे हैं। इसका उपयोग आप जरूर कीजिएगा। इसका उपयोग कर अपने शरीर की जितनी भी कमजोरी है उसे आप ठीक कर सकते हैं। ये हमारे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम बताए गए हैं। भाव प्रकाश में ऋषि मुनियों ने कहा है कि इसका उपयोग कर अपने शरीर की जितनी भी कमजोरी है उसे दूर कर सकते हैं, अनेकों प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसका उपयोग आप जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आप बहुत ही अच्छे से आप करते भी होंगे। आप इसका सब्जी के रूप में पकाते होंगे, आप इसका औषधि के रूप में आप जरूर उपयोग कीजिए क्योंकि आप इसका सब्जी पकाएंगे तब वो हमारे शरीर के लिए, हाँ, हमारे लिए बहुत ही उत्तम औषधि है ये। और आप इसका औषधि के रूप में भी लेंगे तब वो बहुत ही अति ही उत्तम किसी न किसी कारण रूप में हमारे शरीर में ये काम करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इसका मल्टीविटामिन के नाम से जाने जाते हैं आयुर्वेद में इसे। आप मल्टीविटामिन के टेबलेट सिरप जो भी खाते हैं उसी तरह ये भी एक ऐसी दिव्य फल है जिसे सहजन मुनगा हमारे यहाँ बोलते हैं इसको। इसका फल आप जरूर सब्जी में पकाते हैं और आज हम इसे सब्जी के रूप के साथ साथ इसके औषधि के गुण के बारे से बताने जा रहे हैं, जिसका उपयोग कर अपने शरीर की जितने भी कमजोरी है उसे आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताएंगे कि इसके पहले आप अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। आप लोगों को इसके बारे से बताने जाए, जैसे हमारे शरीर में चक्कर लगना, बेचैनी लगना, भूख न लगना, हाथ पैर में दर्द होना, थकास लगना, कमजोरी होना, अनेकों प्रकार की तकलीफ होना, हाथ पैर में दर्द बने रहना, सुस्ती लगना, अनेकों प्रकार की आलसी लगना, किसी काम में मन न लगना, ऐसे ऐसे अनेकों प्रकार की हमारे रोग को ठीक करने के लिए ये अद्भुत शक्ति है क्योंकि ये हमारे शरीर में जितने भी की कमजोरी है, सुस्ती है उसे दूर कर देते हैं। और हमारे शरीर में जो बीमारी है, रोग है, जैसे श्वास रोग, कफ रोग, खांसी, बुखार में कमजोरी, पेट में गैस बनना, डकार आना, जलन होना, इस सब के लिए हमारे शरीर में है। हमारे क्योंकि इसमें विटामिन बहुत ही पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं, हर प्रकार की इसमें विटामिन ऐसी चीज है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, ये सब पाए जाते हैं। हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की कमजोरी को ये पूर्ति कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाने से हमारे शरीर में ताकत नहीं रहता है, उसको ताकत को पूरा पूर्ण कर देते हैं। एक ऐसी अद्भुत औषधि हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे से बताया गया है कि हमारे शरीर के अनेकों प्रकार की रोग को भी ठीक कर सकते हैं। आप ये इसके बाहरी उपयोग भी कर सकते हैं और खाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर में वात है, सूजन है, कमजोरी है, आपके हाथ पैर में सूजन हो गया है तो आप ऊपर से भी इसको उपयोग कर सकते हैं। आप अंदर से खाने से इसे हमारे शरीर में किसी कारण से वात हो जाते हैं उसको भी ठीक कर देते हैं। सबसे ज्यादा ये हमारी मल्टीविटामिन जैसे काम करता है, उसी तरह हमारे शरीर में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम का पूर्ण भरपूर मात्रा में इसका है, क्योंकि इसका उपयोग आप जरूर कीजिएगा और आप लोगों को इसका उपयोग फायदा बहुत उठाएंगे क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान चैनल के द्वारा आप लोगों को हम सामने आपको बता रहे हैं कि इसका उपयोग कैसे करेंगे। जैसे कि आप लोग इसे सब्जी में पका कर खाते हैं उसी तरह आप भी सब्जी में भी पका कर खा सकते हैं। और इसके जो बीज होते हैं, इसका जो बीज है, इसका गुदा है, आप छील कर इसे आप इसका जूस बना सकते हैं या इसका सुखाकर इसका जो गुदा है और इसका जो वो बीज है उसे सुखाकर आप चूर्ण बनाकर आप इसको ले सकते हैं। और ये ऐसे क्योंकि इसका उपयोग हमारे आयुर्वेद में किसी न किसी रूप में आप ले सकते हैं अपने शरीर के लिए। आप तो सब्जी खाते ही, साथ साथ आयुर्वेद के रूप जो औषधि गुण बताए गए हैं उसको आप जरूर यूज कीजिए। इसका जो वो बीज है आप उसे निकाल कर सुखा लीजिए और चूर्ण बनाकर आप इसका लीजिए। अगर आप लोग इसका ऊपरी तत्व इलाज करना चाहते हैं, जैसे आपके पैर में सूजन है, दर्द है और किसी कारण से गांठ है, तो इसको आप छोटे छोटे टुकड़े कर कर कूच लीजिए। कूच लेकर उस जगह हल्का गर्म है तो वो करके आप उस जगह
लगा दीजिए या बांध दीजिए, तो आप ऐसे बांध दीजिए लेप जैसे कर कर तो सूजन और दर्द को ठीक कर देते हैं ये। और इसे आप जैसे कि हमारे शरीर में किसी कारण से जलन हो जाए तो इस ऐसे कुच लीजिए, कुच लेकर आप इसका उपयोग थोड़ा-सा पा जल मिलाकर और उसे लेप जैसे ठंडे पानी से आप करेंगे तो इसका ऊपर से ठंडा कपड़ा बाँध देंगे तो आपके जो जलन लग रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसमें ऐसे अद्भुत है कि बाहरी जैसे किसी कारण से हमारे हाथ या पैर या किसी कारण से जल जाते हैं, उसे इसको तुरंत आपके पास है तो कच्चा आप कुच लीजिए, कुच लेकर आप उसे थोड़ा-सा पानी लेकर आप तुरंत उस जगह लगा लीजिए या ऊपर से कपड़ा बाँध दीजिए तो देखेंगे कि आपकी सूजन या जलन और सूजन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आपकी जो आग में जला है या किसी कारण से जला है, वो बिल्कुल ठीक कर देते हैं। इसमें अद्भुत औषधि गुण बताए गए हैं हमारे आयुर्वेद में, इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर किसी कारण से गाँठ है या फोड़ा है तो आप उस जगह इसका अच्छा-सा कुच लीजिए, कुच लेकर इसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर आप उस जगह लेप करेंगे तो आपके गाँठ, फोड़े बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिएगा। औषधि के आप इसका सब्ज़ी पका रहे हैं लेकिन इसका औषधि गुण आप बताएँ बना के आप यूज़ करेंगे तो आपके शरीर में अनेकों प्रकार की कमज़ोरी को दूर कर सकता है, बीमारी को ठीक कर सकता है। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए क्योंकि हमारे आयुर्वेद में इसे बहुत ही बेहतरीन औषधि के रूप में बताए गए हैं क्योंकि इसमें ऋषि-मुनियों ने अनेक उल्लेख किया है जिसका वर्ण आप लोगों को हम नहीं बता सकते क्योंकि इसका कुछ ही गुण हमको मालूम है उसके बारे से हम बता रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग तो वर्ण बहुत गए हैं, कैसे अनेक-अनेक ग्रंथ में बताए गए हैं कि इसका मुनि मुनगा के नाम से हमारे यहाँ जानते हैं, लेकिन इसे सहजन तो बहुत जगह है इसका उपयोग। आप छोटे-बड़े सब चीज़ है, इसके फल के बारे से हम बताए हैं, इसके पत्ते भी उपयोग है, इसका जो पेड़ का जो छाल है, इसका जो लाशा है, जो हमारे यहाँ गोंद बोलते हैं लाशा बोलते हैं, वो गोंद बोलते हैं, उसको भी उपयोग किए जाते हैं। इसके जो पेड़ के जो जड़ है, उसका जो रस है, उसकी ये बहुत ही आयुर्वेद में उपयोग है। हम आप लोगों को सबके बारे से बताएँगे क्योंकि ये महाऔषधि सहजन का पेड़ बहुत ही महाऔषधि, महादिव्य, महाचमत्कारी औषधि माने गए हैं। आयुर्वेद में इसे ऐसे विटामिन का भरपूर, पोषण का भरपूर, कैल्शियम की भरपूर, ऊर्जा शक्ति की भरपूर हमारे वेद में ऐसे-ऐसे बताए गए हैं जिसका उपयोग आप ज़रूर कीजिएगा और करके अपने शरीर की कमज़ोरी को, वो सुस्ती को, अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये हर वर्ग के आदमी को दे सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके पूरा वर्ग को आप दे सकते हैं। आपकी तबीयत खराब है या किसी कारण से कमज़ोरी है, आप वो सबको इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये कमज़ोरी के लिए भी बेहतरीन बताए गए हैं। आप चाहे गर्भवती हैं या प्रसव के हो गया है या छोटा बच्चा है उसे आप देना चाहते हैं तो इसका कुच कर आप रस निकाल कर इसको छोटे बच्चे को आप ड्रॉप के रूप में दे सकते हैं। 2-4 बूँद के रूप में 5 बूँद, 10 बूँद इसका जो फल का जो वो रस है उसे आप इसके सम इसका जो छोटे-छोटे टुकड़े कर कर इसे कूच कर इसका रस निकाल कर आप ड्रॉप में पियाएँगे जैसे 5 बूँद 10 बूँद तो छोटे बच्चे के लिए भी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति बताए गए हैं। इसका उपयोग अगर आप चूर्णक रूप में करना चाहते हैं, रस के रूप में करना चाहते हैं तो इसे 10 से 20 ग्राम तक आप ले सकते हैं और चूर्ण लेना चाहते हैं तो 5 से 10 ग्राम तक आप ले सकते हैं। इसका अगर क्वाथ बनाना चाहते हैं जैसे इसे आप धूप में सुखोकर आप इसका चूर्ण बनाएँगे तो आप इसे चूर्ण को अगर क्वाथ बनाना चाहते हैं या तो आप इसे 10 से 20 ग्राम तक के आप चूर्ण को आप लेकर आप वो पानी कम से कम 100 ग्राम पानी को धीरे-धीरे औटाकर 4 भाग औट जाने के बाद आप उसको शेष बचे उसे आप उतार कर छान कर आप पिएँगे तो आपके शरीर में इतनी भरपूर ताकत ऊर्जा संचार कर देते हैं क्योंकि ये ऊर्जा का बहुत बेहतरीन है और हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने से कैल्शियम की कमी होने से हमारे आयरन की कमी होने से ये अनेकों प्रकार की हमारी शरीर में एकदम शिथिल हो जाते हैं, उसे पूर्ति कर देते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा के संचार कर देते हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमारे इस शरीर के लिए बेहतरीन औषधि बताए गए हैं, इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए, किसी न किसी रूप में कीजिए, फिर कीजिए और औषधि के रूप में करेंगे तो आपको अति ही उत्तम औषधि फल इसका पाएँगे क्योंकि ये आप लोग इसका जो अंदर का जो
इसका जो गुदा है जेला बोलते हैं हमारे अंदर में जो गुदा है जिसे बोलते हैं उसको आप छीलकर आप इसका अगर सुखाकर इसका चूर्ण या पाउडर बनाकर आप लेंगे तो हाँ, आपके शरीर में जितने भी कमजोरी है प्रोटीन की, उसमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा है। और इसका जो बीज है उसमें फाइबर फाइबर का ज्यादा मात्रा है, जिससे हमारे पेट में कब्ज हो जाते हैं, मल बाहर ढंग से नहीं पास होते, और हमारे जो पेट में एकदम से भरा भरा लगता है उसे, क्योंकि ये मल कब्ज दूर हो जाते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। इसके लिए है इसका जो बीज है फाइबर बहुत ज्यादा है, और कैल्शियम भी बहुत है इसमें। कैल्शियम है इसलिए हमारे हड्डी को मजबूत करते हैं, हमारे जोड़ों को दूर करते हैं। और विटामिन ए की मात्रा बहुत ही है इसमें है, जिससे हमारे आँखी में रंधौती होता है, जैसे रात को ना दिखने वाला एक रोग होता है उसको एक ठीक कर देते हैं। और हमारे आँखी में जैसे दर्द होने लगता है उसको भी ये ठीक कर सकता है। रंधोती के कारण रात को देखना, जहाँ सूर्यास्त होने लगता है उसे ना दिखता है, एक उसे एक रंधोती कहते हैं, उसको ये ठीक कर देते हैं। और विटामिन बी कम्प्लेक्स जो हमारे शरीर में झुंझुनाहट है, जलन है, ये दर्द है, ऐठन है, उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं, क्योंकि बी 1 बी 2 बी 3 बी 6 बी 12 के नाम से इसमें पाए गए हैं इसमें। और विटामिन के भी पाया गया है, विटामिन ई भी पाया गया है। हमारे के विटामिन ई के जो है हमारे जो रक्त बहता है उसे रोकने की काम करता है, तो ये रक्त को भी रोकते हैं। ये हमारे जो शरीर में अगर रक्त बह रहा है किसी कारण से हमारे शरीर में रक्त बह रहा है उसे वे ठीक कर सकता है। जैसे नकसीर में है, मुंह के जो कप द्वारा बाहर निकलता है उसे, या किसी जगह चोट पड़ गया है उसे जल्दी ठीक करने की इसमें अद्भुत शक्ति है इसमें। बवासीर के लिए भी किसी बहनों की अगर मासिक धर्म में अधिक ब्लड खून जा रहा है या रक्त जा रहा है तो उसको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि अधिक को रोकता है ये इसके जो थक्का ना जमते हैं, जैसे किसी कारण से एकदम से किसी थोड़ा सा अगर छिल जाए वो बहुत से खून निकलने लगता है, उसको जल्दी इसके जमाने की क्षमता विटामिन के देते हैं। इसलिए आप लोग इसका उपयोग किसी ना किसी रूप में कीजिए। अगर आपका अगर कट गया है, किसी से खून बह रहा है, तो आप इसका छोटे छोटे टुकड़े कर कर आप उसको अच्छे से कुछ लीजिए, कुछ लीज के उसके आप उस जगह आप इसको लगा दीजिए तो खून को रोक देते हैं। इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति बताए गए हैं। आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप धन्यवाद।